नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पद्यखंड के अंतर्गत गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता पाठ सहर्ष स्वीकारा है पर आधारित है। इस वीडियो में हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर से। प्रश्न 1, टिप्पणी कीजिए। गर्बीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता, ममता के बादल। उत्तर, गर्बीली गरीबी। कवि गरीब होते हुए भी स्वाभिमानी है। वह अपनी गरीबी के कारण ग्लानि या हीनता का नहीं बल्कि गर्व की अनुभूति करता है। भीतर की सरिता। भीतर की सरिता अर्थात हृदय में जागृत होने वाली असंख्य कोमल भावनाएं। नदी में बहते अपार जल की भांति ही कवि के हृदय में अनंत तरल भावनाएं प्रवाहित होती हैं। बहलाती सहलाती आत्मीयता। कवि के हृदय में अपने प्रिय के प्रति आत्मीयता है। प्रिय का अपनत्व उसके कष्टों को कम करते हुए उसे प्यार से सहलाता है। ममता के बादल। यहाँ ममता का तात्पर्य अपनत्व से है। अपनी प्रिया के स्नेह में कवि स्वयं को हृदय की गहराइयों तक भीगा अनुभव करता है। प्रश्न 2, इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग हैं। ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख कर उस पर टिप्पणी करें। उत्तर, इस कविता में अनेक पद टिप्पणी योग्य हैं, जैसे विचार वैभव, रमणीय यह उजेला, पाताली अंधेरा, दिल में क्या झरना है आदि। टिप्पणी पाताली अंधेरा पर। अमावस्या की रात्रि में चांद न निकलने के कारण घनघोर अंधेरा छाया रहता है, परंतु धरती के भीतर पाताल लोक में न तो सूरज होता है न चांद। वहाँ सर्वत्र निरंतर घोर अंधेरा ही विद्यमान होता है। प्रश्न 3, व्याख्या कीजिए। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उंडेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। उपर्युक्त पंक्तियों की व्याख्या करते हुए यह बताइए कि यहाँ चांद की तरह आत्मा पर झुका हुआ चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में नहाने की बात कवि क्यों कर रहा है। उत्तर, पंक्तियों की व्याख्या। कवि कहते हैं कि तुम्हारे साथ न जाने कौन सा संबंध है या न जाने कैसा नाता है कि मैं अपने भीतर तुम्हारे प्रति समाये हुए प्रेम को जितना बाहर उंडेलता हूँ उतना ही वह फिर भर जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो मेरे हृदय में कोई झरना बह रहा है जो स्नेह के मीठे जल का स्रोत है और मेरे अंतर मन को तृप्त करता रहता है। एक तरफ मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम है और दूसरी तरफ तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा इस तरह मेरे जीवन पर आच्छादित रहता है जैसे धरती पर सदा चांद मुस्कुराता रहता है। कवि चांद की तरह आत्मा पर झुका हुआ चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में नहाने की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि अपनी प्रिया के प्रेम में लीन रहते हुए वह स्वयं को कमजोर अनुभव करने लगा है। वह यथार्थ में जीना चाहता है, अपनी प्रिया के स्नेह से स्वयं को मुक्त करके आत्मनिर्भर बनना चाहता है और अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है। प्रश्न 4, तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहालूं मैं, इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है। प्रश्न क, यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया गया है और उससे विशेष्य में क्या अर्थ जुड़ता है। उत्तर, अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिण ध्रुवी विशेषण का इस्तेमाल किया गया है
इस विशेषण के प्रयोग से अंधकार में और अधिक गहनता आ गई है। प्रश्न ख, कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा है? उत्तर, व्यक्तिगत संदर्भ में कवि ने अपने प्रिय के स्नेह से दूर एकाकी जीवन की निराशा और विरह वेदना को अमावस्या कहा है। प्रश्न ग, इस स्थिति से ठीक विपरीत रहने वाली कौन सी स्थिति कविता में व्यक्त हुई है? इस वैपरीत्य को व्यक्त करने वाले शब्द का व्याख्या पूर्वक उल्लेख करें। उत्तर, कविता में ऐसी स्थिति से ठीक विपरीत ठहरने वाली स्थिति है तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला। एक और तो कवि प्रिय के वियोग की अवस्था की तुलना दक्षिण ध्रुवीय अंधकार अमावस्या से व्यक्त करता है, तो दूसरी ओर प्रिय के स्नेह के निरंतर प्रकाशवान उजाले से आच्छादित है। प्रिय के स्नेह का उजाला उसे जीवन पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है। प्रश्न घ, कवि अपने संबोध्य को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए क्या युक्तियां अपनाई गई हैं? रेखांकित अंशों को ध्यान में रखकर उत्तर दें। उत्तर, कवि अपने प्रिय को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। वह उसके अभाव के अंधेरे में डूब जाना चाहता है। अपनी बात को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए वह प्रिय को भूल जाने, वियोग रूपी अंधकार में खो जाने, उसके प्रभाव को शरीर और हृदय में उतार लेने, झेलने और नहा लेने जैसी युक्तियों का प्रयोग करना चाहता है। वह प्रिय की स्मृति रूपी प्रकाश किरणों से बचने के लिए अंधकार में लीन हो जाना चाहता है। प्रश्न 5, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है और कविता के शीर्षक सहज स्वीकारा है में आप कैसे अंतर्विरोध पाते हैं? चर्चा कीजिए। उत्तर, कविता का शीर्षक सहज स्वीकारा है कवि की मनः स्थिति को स्पष्ट करता है। कवि अपने प्रिय से संबंधित हर चीज को प्रसन्नता से स्वीकार करता है। वह हर घटना, हर परिणाम को अपने प्रिय की ही देन मानता है। दूसरी तरफ प्रिय की अत्यधिक आत्मीयता उसे बंधन के समान प्रतीत होती है। वह उससे पूरी तरह दूर हो जाना चाहता है। इस तरह एक तरफ स्वीकार और दूसरी तरफ अस्वीकार की स्थिति अंतर्विरोध को दर्शाती है। अर्थात एक तरफ तो कवि ने सब कुछ सहज स्वीकार कर लिया है, परंतु अब उसकी सहन शक्ति समाप्त हो रही है। अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की। प्रश्न 1, सुखद मधुर स्थिति आम आदमी को अच्छी लगती है, पर कवि के लिए यही स्थिति असहनीय बन गई है, ऐसा क्यों? उत्तर, कवि के लिए प्रेम की सुखद मधुर स्थिति भी असहनीय बन गई है। कवि अपनी प्रेयसी के अतिशय स्नेह और भावुकता के कारण स्वयं को एक बंधन में जकड़ा हुआ अनुभव करता है। प्रिय की छत्र छाया में उसे अपना व्यक्तित्व बौना सा लगता है। इस स्थिति में प्रेम के सुखद क्षण भी उसके लिए दुखदायी हो जाते हैं। वह अपने व्यक्तित्व में दृढ़ता लाकर आत्मनिर्भर बनना चाहता है और यह तभी संभव है जब वह अपने प्रिय के स्नेह से मुक्त हो सके। इसीलिए वह इससे छुटकारा पाने के लिए विस्मृति के अंधकार में खो जाना चाहता है। प्रश्न 2, छटपटाती छाती की भवितव्यता डराती है, आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि के अनुसार प्रिय के प्रेम प्रकाश में रहते रहते भविष्य की आशंकाएं उसे भयभीत करने लगती हैं। उसका हृदय यह सोचकर विचलित होता है कि जब उसे प्रिय का सहारा नहीं मिलेगा तो उसका क्या होगा, वह किसके सहारे जिएगा, क्या वह उसके बिना जी पाएगा? प्रश्न 3, कवि अपनी सभी अच्छाइयों और बुराइयों को विशिष्ट और मौलिक बताता है, क्यों? उत्तर, कवि अपनी अच्छाइयों और बुराइयों जैसे गर्बीली गरीबी, गहरे अनुभव, गंभीर विचार, व्यक्तित्व की दृढ़ता, नूतन भावनाएं आदि को विशेष और मौलिक बतलाता है। कवि की दृष्टि में ये सभी विशेष इसलिए हैं
क्योंकि इन सब को कवि ने अपने प्रिय के प्रेम के कारण ही प्राप्त किया है, और मौलिक इसलिए हैं क्योंकि इन भावनाओं को उसने प्रिय के निकट रहते रहते स्वयं अनुभव किया है। प्रश्न 4, सहज स्वीकारा है कविता में निहित संदेश बताइए। उत्तर, सहज स्वीकारा है कविता हमें अपनी क्षमता अक्षमता सभी को सहज भाव से स्वीकारने की प्रेरणा देती है, चाहे फिर वह गर्बीली गरीबी हो, मौलिक विचार हो या गंभीर अनुभव हों। तो बच्चों, ये थे पाठ सहज स्वीकारा है के प्रश्नोत्तर। आशा करती हूँ कि यह वीडियो पाठ को विस्तार से समझने में सहायक सिद्ध होगा। पाठ के सूक्ष्म अध्ययन हेतु बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित हमारा वीडियो देखना ना भूलें। पाठ के विस्तृत व्याख्या हेतु हमारा वीडियो अवश्य देखें। यह न केवल ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी होंगे, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होंगे। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।